ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी की। ठीक है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और जिसने मुझे बहुत इंस्पायर्ड करा है, और उसके बेस पर मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं अपने जीवन में, और उसी का रिजल्ट है कि मेरे अच्छे रैंक आए हैं। ठीक है, ये तो आज हम बात करने वाला हूँ मैं इंस्पायरिंग स्टोरी की, निकोल टेस्ला की। कि मैंने, आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने लिखा है कि गेट टॉपर जो है वो निकोल टेस्ला कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो एक गेट टॉपर निकोल टेस्ला को मैंने क्यों बोला है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निकोल टेस्ला जो था एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। मतलब था, अब तो नहीं है। तो मैंने कभी बहुत टाइम पहले, आज से लगभग 6 या 7 साल पहले, मैंने निकोल टेस्ला की एक स्टोरी पढ़ी थी बुक में। एक लाइब्रेरी में बैठ के मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर मैंने निकोल टेस्ला की, आइंस्टाइन की, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे और स्टेट थे, इन सब की मैंने स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा था निकोल टेस्ला। ठीक है, निकोल टेस्ला वो इंसान है कि आपने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन जो थे, जिन्होंने बल्ब बनाया था। ठीक है, जिन्होंने बल्ब बनाया था। लेकिन जब इन्होंने बल्ब बनाया था, तो मैं आपको बताऊं, ये बल्ब की जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि ये बहुत ज़्यादा रोशनी दे पाए। बस उन्होंने बना दिया था बल्ब, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं। फिर उस पर बाद में काम हुआ, तो जब उस बल्ब की बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन उस बल्ब की रोशनी कैसे बढ़े, उसका लोग कैसे यूज़ करें, इन सब पर काम करा था निकोल टेस्ला ने। तो निकोल टेस्ला की वजह से ही आज बल्ब की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें थॉमस एल्वा एडिसन ने सिर्फ बल्ब का आविष्कार करा था, उस समय इतनी रोशनी नहीं होती थी। ठीक है, तो निकोल टेस्ला ने इसको एनहेंस करा, आप ये बोल सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ निकोल टेस्ला के बारे में, मैं बता रहा हूँ कि निकोल टेस्ला पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा, आप ये बोलो कि एकदम जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं था ये। वो तो आइंस्टाइन थे जिनका आईक्यू लेवल अच्छा था। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दी थी कि उन्होंने बताया था वेव पार्टिकल, ने उस पर उन्होंने रिसर्च करी थी। ठीक है, लाइट पर, फोटोन पर उन्होंने रिसर्च करी थी। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो निकोल टेस्ला क्या था, निकोल टेस्ला पढ़ने में होशियार नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक पागलपन था। ठीक है, एकदम पागल टाइप का रहता था वो। किसी भी काम को वो एकदम पागलपन की तरह करता था। मतलब उसमें एकदम परफेक्शन हासिल करने के लिए जाता था। ठीक है, ये इतना मतलब उसको पागलपन था कि अगर उसको पढ़ना होता था तो वो इस तरीके से पढ़ता था कि भाई फिर उसके जैसा कॉन्सेप्ट किसी का ना हो। ठीक है, ये तो ये पढ़ने में होशियार नहीं थे, लेकिन इनके पढ़ने का जो तरीका था, या पढ़ने की जो ललक थी, आप ये बोल सकते हैं, जो पढ़ने की लालसा थी, वो बहुत अच्छी थी इनकी। इनको चीज़ें समझने में, पढ़ने में, उसको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई मैं जो है बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, लेकिन ये नॉर्मल पर्सन की तरह थे, जैसे मैं हूँ, आप हैं। इनके पढ़ने की ललक थी, जिसके कारण ये चीज़ों को अपनी तरफ कर लेते थे। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा लकी तो नहीं थे, लेकिन इनकी मेहनत ऐसी थी, लेबोरियस इतने थे कि ये चीज़ें ना अपने साइड कर लेते थे पढ़ने के लिए। तो वैसे ही मैं हूँ कि मैं लक पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम, मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं एक अच्छी रैंक निकाल लूँगा। तो मैं उन सब चीज़ों को ट्राई करता हूँ जो मेरी रैंक निकालने में मदद करती हैं। तो मैंने इन्हीं की स्टोरी पढ़ी थी, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि यार, अगर ये व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, तो मुझे तो एक रैंक निकालनी है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे तो एक ही काम करना है। ये व्यक्ति तो वो काम करता था जो इसकी रेंज में भी नहीं होता था। जैसे जब ये इंजीनियरिंग करने गए थे, यानी पढ़ने गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, इनके पिताजी ने इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। तो जब दिलवाया था, तो ये इनके बारे में ये कहा जाता है, उस स्टोरी में ये लिखा था कि ये मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, डबल ई से ये मान लो इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो इन्होंने उसी टाइम डबल ई के सब्जेक्ट तो पढ़े लिए थे, साथ में एग्जाम्पल के तौर पे लेते, इन्होंने दूसरी ब्रांच के सब्जेक्ट भी पढ़ लिए थे, मैकेनिकल। मतलब इनकी यूनिवर्सिटी से इनके पिताजी को एक लेटर गया था कि आपका बच्चा दिन में जो है, मतलब पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे सोता है, बाकी सब टाइम ये पढ़ता है। ठीक है, इसने इंजीनियरिंग के और भी सब्जेक्ट कर लिए हैं जो किसी के बस की बात नहीं है। तो यूनिवर्सिटी से लेटर गया था कि अपने बच्चे को सुधार लो, क्योंकि इसको अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है। तो उन लोगों ने ऐसा लिखा था, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो इतना ज़्यादा, तो अगर ये गेट की मान लो तैयारी कर रहा होता निकोल टेस्ला, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि गेट की तैयारी कर रहा होता, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये तो रैंक वन तो छोड़ो, ये 100 में से 100 ले आता भाई। इसकी इतनी पढ़ने की इच्छा होती है, 100 में से 100 ले आता ये। 3-4 साल ये तैयारी करता रहता जब तक इसके 100 में 100 नहीं आ जाते।
ठीक है, तो मुझे यहाँ से इंस्पिरेशन मिली यार कि ये नॉर्मल पर्सन पढ़ पढ़ के इतना अपने आप को इसने शार्प कर लिया, चीज़ों को कर करके इतना शार्प कर लिया कि आज ये एक साइंटिस्ट के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं तैयारी कर सकते? हम लोग क्यों सोचते हैं ज़्यादा? हम लोगों के अंदर प्रॉब्लम है, हम लोग ज़्यादा सोचने के चक्कर में रह जाते हैं। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि निकोल टेस्ला से कुछ सीखो। अगर आप गेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने पे फ़ोकस करना है। आपको मालूम है कि आप उतने लकी नहीं हो। जब आपको सब चीज़ें पता हैं, अभी सब चीज़ आपको मालूम है, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? लेकिन हम लोगों में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना रैंक के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमारी अंडर 10 रैंक आ जाए, अंडर 100 आ जाए। अरे भाई पहले उसके लिए अगर आपने सोच रखी है मेरी अंडर 100 आए, तो उसके लिए पहले जो सारी कंडीशन है वो फुलफ़िल करो ना। आपको लगता है कि यार एक टॉपर जो है 8 घंटे पढ़ता है, तो आप भी 8 घंटे पढ़ो। आप तो उतनी देर पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3 घंटे सो, ठीक है ये। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर मेरी नीड है 6 घंटे पढ़ने की तो मैं 6 घंटे पढ़ूँगा, मेरी नीड 8 घंटे की तो 8 घंटे पढ़ूँगा, मैं कुछ सोचूँगा नहीं ये। ये चीज़ आपको टेस्ला से सीखनी चाहिए, ठीक है ये। तो मैं बता रहा हूँ ना यार, ये व्यक्ति ना एकदम कमाल का व्यक्ति था, कमाल का। मतलब ये जानता था कि मैं लकी नहीं हूँ, लेकिन इसने कभी किसी से कंपटीशन ये नहीं करा, इसने खुद से कंपटीशन करा अपना, कि मैं अपने आप को बीट करूँगा, कि मैं अपनी जो स्टेयर्स हैं वो चढ़ते जाऊँगा। अगर आज मैंने 10 नंबर हासिल करे हैं तो कल मैं ट्राई करूँगा 11 से 12 मिले, फिर अगले में मेरे को 12 से 15 मिले। ऐसे करके इसका ग्रोथ हुआ था ये। अब कितनी न जाने कितनी बार फेल हुआ होगा, हमने तो सिर्फ इसके पॉजिटिव साइड देखी, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये फेल, लेकिन इसके अंदर जो पढ़ने की ललक थी यार, मैं उसका दीवाना हो गया। मुझे वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी। तो ऐसे ही आपको ना इधर उधर की बातें छोड़ के आपको ना लगे रहना है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लगे रहोगे, पढ़ते रहोगे, चीज़ों को समझते रहोगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने नंबर टारगेट करने हैं, मुझे इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में चाहिए, उसके लिए मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है। जो चीज़ मुझे लगेगी मैं सारी चीज़ें करूँगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने कर रखी हैं। मैंने खुद, आज वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आपका रैंक निकले। ठीक है, पर्सनली चाहता हूँ कि मैं आपका रैंक निकले, क्योंकि यहाँ पर लोगों को गाइडेंस कोई देता ही नहीं है ढंग से। सब अपनी अपनी बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग आंख बंद करके सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पर। सिर्फ टेस्ला बन जाओ कुछ टाइम के लिए, 6-7 महीने के लिए, इतने पागल हो जाओ कि 6-7 महीने में चीजें इधर से उधर कर दोगे, इतने पागल हो जाओ। ठीक है, कुछ दूसरा सोचो ही मत कि यार ये आएगा। बस एक बार सोच लो कि इस बार बैठा हूँ ना तो इस बार ढंग से रैंक निकाल दूंगा, इस बार खत्म कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, बार बार का झंझट खत्म, कि मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, कि मेरे 32 आ रहे हैं, कि 35 आ रहे हैं। अगर अब बैठा हूँ तो रैंक निकाल के ही आऊँगा। ठीक है ये। अब उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अगर ये कर लोगे ना आप निकल जाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, अपने दिमाग में बैठा लो जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखो, लेकिन समझो। और कुछ नहीं, बनना 3-4 साल तक तैयारी करते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। वही नंबर 30-40 के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो अपने को पढ़ते रहना है, चीज़ों को अच्छा करना है। ठीक है, तो अगर चीज़ें समझ में आई हो तो लिखना कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रही है जो आप बोल रहे हो, चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसी और भी चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।